हेलो गैस, वेलकम टू विजिट सिविल साइड। ये वास्तुशास्त्र का सेकंड लेक्चर है। देखिए, जो पुरानी काल में, वैदिक कालों में ये और नवपाषाण युग में ये देखा गया है कि जो वास्तुशास्त्र है उसके अनुसार लगभग लगभग मतलब मैक्सिमम हो सके जितना घर बनवानी चाहिए। सबसे पहली बात, क्योंकि जो शास्त्रों में लिखा गया कि कौन जिसे किस कॉर्नर पे क्या होनी चाहिए, इस चीज़ को ये शास्त्र में लिखा गया और ठीक उसी चीज़ को साइंटिफिक रीज़न में साइंटिफिक तरीके से देखा गया है, जो कि वहाँ पे वो वैलिड है, यानी मान्य है। उस चीज़ को माना गया है कि ये चीज़ यहाँ रहना चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर रसोई घर है, रसोई घर हमने लिया है क्या, अग्निकोण पे, यानी पूर्व और दक्षिण की साइड में। तो गैस यहाँ पे पूरब और दक्षिण के साइड क्यों लिया गया है? इसलिए कि जो सूरज की सबसे पहले जो किरण आती है वो सबसे पहले पूर्व मतलब जो उदय होता है वो सबसे पहले पूरब से ही होता है। तो जो जो चूल्हा हो, जो मेरा ओवन होता है वो पूरब ही दिशा में होता है। तो पूरब दिशा में इसलिए होता है कि और इसलिए रसोई पूरब दिशा के कॉर्नर पे रखा गया है, ताकि उधर का जो सूरज की किरण जो आएगी वो डायरेक्ट इस रसोई घर में आएगा। तो उसकी जो बैक्टीरिया है, जितनी भी बैक्टीरिया, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे रखा गया है। तो इसी के अनुसार टोटल चीज़ का अलग अलग विश्लेषण करेंगे, अलग अलग जो है लिखा गया है इस पे, उस चीज़ को एनालिसिस करके हम जानेंगे। जैसे मेरा वायव्य कोण जो है वो अतिथि कक्ष होना चाहिए, मतलब जो भी गेस्ट रूम है हमको बनाना चाहिए। मतलब हम ये नहीं कहते हैं किसी भी प्लॉट का जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वास्तु फॉलो करना चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम वास्तु फॉलो करना चाहिए। जैसे वायव्य कोण जो है वो इस कॉर्नर पे अतिथि कक्ष होना चाहिए, यानी गेस्ट रूम होना चाहिए। शयन कक्ष जो है वो कन्याओं के लिए है, विशेष कन्याओं के लिए रखा गया है। सेवा कक्ष जो नौकर की जो कक्ष होती है, जो वहाँ इस कॉर्नर पे ही रखना चाहिए। या गैरेज हो वो इस कॉर्नर पे रखना चाहिए। सेफ्टी टैंक जो है इसी कॉर्नर पे आना चाहिए। ओवरहेड टैंक जो है इसी कॉर्नर पे आना चाहिए। और पक्का माल जो है, जो भी पक्का हुआ माल है, वो एकदम इसी कॉर्नर पे रखा जा सकता है या फिर इसको लिया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे भी जो ईशान कोण है, यहाँ पे पूजा कक्ष जो है, ट्यूबवेल है, खाली जगह है, हल्का सामान जो भी रखना है इस कॉर्नर पे रख सकते हैं। ईशान कोण पे पानी जो भी है पानी रख सकते हैं, इस कॉर्नर पे रख सकते हैं। अध्ययन कक्ष जो है वो इस कॉर्नर पे रख सकते हैं। इसके बाद जो घर का जो मेन सदस्य है उनका कक्ष जो है वो नेतृत्व कोण पे रख सकते हैं। मशीन जो है, कच्चा माल है, कैश काउंटर है, कैश काउंटर रख सकते हैं इस कॉर्नर पे, मगर उसका मुख जो होना चाहिए वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। ठीक है। भूमि का लेवल जो है वो ऊंचा होना चाहिए। ठीक है। रसोई घर है, जनरेटर है, सेवा कक्ष है, गैरेज है, बॉयलर, ट्रांसफार्मर और भट्टी जो है वो अग्निकोण पे होना चाहिए। जो भी है इससे रिलेटेड है ये वो अग्निकोण पे होना चाहिए। और बीच वाले जो पोर्शन है उस भाग को मध्य भाग, यानी खाली जगह रखा गया है। ठीक है गाइस। इसके बाद देखिए, यहाँ पे वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का जो मेन गेट होता है वो कहाँ होनी चाहिए। 100% वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो उत्तर में होता है वो सबसे शुभ माना जाता है। अगर उत्तर की तरफ जो है द्वार हो घर का तो सबसे शुभ माना जाए उसको। मतलब हम 100% मानते हैं उस चीज़ को कि ये एकदम शुभ माना जाता है। ठीक है। और वास्तुशास्त्र वो फॉलो हुआ है। ठीक है। पूरब की जो दिशा में है उसको 75% ही शुभ माना जाता है इस चीज़ को लेकर। ठीक है। और पश्चिम जो है वो 50% शुभ माना जाता है। मगर हिंदू धर्म के अनुसार दक्षिण दिशा में अशुभ माना जाता है। वो 25%, यानी अनदर रख सकते हैं, वो भी वर्जित है। मतलब इसमें आप दक्षिण दिशा में आप मेन द्वार नहीं रख सकते हैं।
अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं, मगर मेन जो गेट होगा जिसमें हमारा एंट्रेंस होगा, मेन घर में जो एंट्रेंस होगा उसका द्वार हम जो भी इंजीनियर्स है उसका द्वार थोड़ा सा डिवाइडेशन करके चेंज कर देते हैं, और बाकी मेन गेट रहेगा, मगर वो उसका एंट्री जो होगा वो दक्षिण दिशा की दक्षिण दिशा से नहीं होगा।